हवाओं के भरोसे मत उड़, क्योंकि चट्टानें तो तूफानों का भी रास्ता रोक लेती हैं। खुद के पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के जैव मंडल रिजर्व, जो कि आपके लेखपाल का भी टॉपिक है, आपके सुपर टेट का भी टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या फिर ये पूछ लेगा टोटल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, या फिर पूछ लेगा कितने विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, सबसे पहला कौन सा है, नया कौन सा है। ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत के जैव मंडल रिजर्व में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व जो था हमारा नीलगिरी 1986 में बना था, जिसका क्षेत्रफल 5520 किलोमीटर स्क्वायर 5520 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है और 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। दूसरा है जो हमारा नंदा देवी एक पर्वत शिखर भी है, जो भारत में पूर्णतः स्थित पर्वत शिखर सबसे ऊंचा नंदा देवी, ये 5860 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। और चमोली उत्तराखंड, आप जानते हैं चमोली कहाँ है, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा और फूलों की घाटी, ये सब आपके जिले हैं जो उत्तराखंड में हैं। तो अगर मोटा मोटा आपसे पूछा जाएगा कि नंदा देवी जो जैव मंडल रिजर्व है वो आपका यूके में है, उत्तराखंड में। अगर गहराई में पूछा जाएगा तो चमोली, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा और फूलों की घाटी, इस एरिया में ये फैला हुआ है। नोक्रेक अगला आता है। नोक्रेक 820 किलोमीटर स्क्वायर है एरिया इसका। गारो पहाड़ियां, गारो जानते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय की पहाड़ियां हैं। तो गारो पहाड़ियों का भाग है ये, जो मेघालय में है। अगला है आपका मानस आप जानते हैं असम में 2837 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, एरिया है। कोकराझार, बोगईगांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दरांग, ये सब असम के जिले हैं। तो इन जिलों में इसका विस्तार है आपका मानस का। देखिए, ये जितने भी स्टार लगे हुए हैं, जिन में स्टार लगे हुए हैं, ये सब विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। और 18 जैव मंडल रिजर्व में से 12 कितने, 18 में से 12 आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला आपका सुंदरबन आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा भी है, सुंदरबन बायो रिजर्व भी है, जहां पे बाघ का एरिया कहा जाता है सुंदरबन। तो इसका क्षेत्रफल 9630 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है आपका मन्नार खाड़ी, ये भी आपका विश्व विरासत सूची में शामिल है और 10,500 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी का जो भारतीय भाग है, यानी कि तमिलनाडु का क्षेत्र, उस क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब आते हैं ग्रेट निकोबार, ये भी आपका विश्व विरासत सूची में शामिल है, 8085 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसका। और अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग कौन सा है, आपने पढ़ा हुआ है भूगोल में, जब आपने द्वीप और चैनल पढ़े थे, तो जो दक्षिणी भाग है ग्रेट निकोबार, जहां पे आपका 6 डिग्री 4 मिनट पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, वहीं आपका ये ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग है। अब आते हैं सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है और 4374 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मयूरभंज जिले का भाग है, जो कि उड़ीसा का जिला है, तो ये मयूरभंज जिले का भाग है। डिब्रू सैखोवा 7665 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिला, जो कि असम के जिले हैं, डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले का भाग है। अब अगला है आपका दिहांग या दिबांग, तो 5112 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है
और सियांग एवं दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इन क्षेत्रों का ये भाग है। इनमें से जो आपका सुंदरबन है, सुंदरबन, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जैव मंडल रिजर्व है। और जो आपका मानस और मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा। और जो सबसे छोटा है आपका वो डिब्रू सैखोवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है। अब अगले क्रम में देखते हैं, आगे आते हैं। अगला है आपका कंचनजंगा। ये भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। हमने स्टार लगा दिया हुआ है और आप काउंट कर लीजिएगा। 12 आपके जैवमंडल रिजर्व हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, 18 में से 12। तो कंचनजंगा 2620 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो उत्तरी पश्चिमी सिक्किम में, कंचनजंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, उत्तर पश्चिम सिक्किम का भाग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, 4981.1 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले का भाग है। अगला है अगस्त मलाई। तो कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अगस्त मलाई, अचान कमार और एक पन्ना। पन्ना आपका सबसे आखिरी में शामिल किया गया है। 25 अगस्त 2011 को इसको जैव मंडल रिजर्व का दर्जा दिया गया है और ये विश्व विरासत सूची में भी लेटेस्ट शामिल है पन्ना। तो अगला आते हैं हम इधर अगस्त मलाई, 3500.36 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और ये तमिलनाडु एवं केरल में विस्तृत है। तो अगर पूछे अगस्त मलाई कहाँ, अगस्त मलाई की पहाड़ियां भी हैं, तो अगस्त मलाई तमिलनाडु एवं केरल में है। अचान कमार, अमरकंटक, अमरकंटक आप जानते हैं, अमरकंटक, अचान कमार, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। 3835.51 किलोमीटर स्क्वायर है। 3835.51 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यह भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। कच्छ का रण, कच्छ का रण 12,454 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जो गुजरात में, कच्छ एक जिला है, गुजरात में कच्छ का रण है। एक इसमें और क्वेश्चन बनेगा, अगर पूछता है जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, अभी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें गुजरात आ रहा था, तो अगर और डीपली पूछा जाए तो कच्छ के रण में ही जंगली गधे पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट 7,770 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश। नाम से ही आपको याद हो जाएगा, हिमाचल, कोल्ड, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शीत मरुस्थल है ये आपकी विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। कच्छ का रण भी नहीं शामिल है। शेषाचलम, ये शेषाचलम पहाड़ियां हैं, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ियां हैं, 4,755 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिले का भाग है। अब आते हैं पन्ना। पन्ना मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक बार और देख लीजिए। यह भी विश्व विरासत सूची में शामिल है और 25 अगस्त 2011 को इसको जैव मंडल रिजर्व का दर्जा दिया गया। 2998.98 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के जो केन नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है वहां पे इसका विस्तार है। तो ये थे भारत के जैव मंडल रिजर्व, 18 के 18 जैव मंडल रिजर्व, उनके बारे में कुछ जानकारियां, क्षेत्रफल कहाँ कहाँ विस्तार है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा, सबसे पहले कौन सा शामिल किया गया। सबसे पहले आप जानते हैं कौन सा शामिल किया गया, नीलगिरी, और सबसे बाद में पन्ना। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ, कच्छ रण। ठीक है, ये आपका कच्छ का रण सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रूगढ़ सिखोवा। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगले वीडियो में आपका टॉपिक आएगा लेखपाल से संबंधित या सुपर टेट से संबंधित टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।